अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। और मैं आज शेयर करूँगी आप सबके साथ अपनी वार्डरोब की डिक्लटरिंग। और साथ ही साथ मैं कुछ ईद की तैयारी भी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी शेयर कर दूँ। तो फिर चलें जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैंने रमज़ान से भी पहले सोच रही थी कि मैं अपना वार्डरोब जो है वो डिक्लटर करूं, यानी कि जो भी मुझे नहीं पहनना है ना वो सारे कपड़े मैं निकाल बाहर कर दूं। और ऐसे वाले कपड़े जो कि बिल्कुल ठीक ना हो, या फिर उन कपड़ों में दाग वगैरह कुछ ऑयल के धब्बे होते हैं ना, तो फिर वो मैं निकाल दूं, ताकि कुछ न्यू भी बाई कर लूँ ना। बहुत दिन हो गए मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं की हुई थी। तो फिर यहाँ पे बस डिक्लटरिंग मैं कर ही रही थी एंडिंग एंडिंग रमज़ान में। तो फिर मैंने सोचा कि डिक्लटरिंग वगैरह थोड़ी बहुत तो मैं कर लेती हूँ, एटलीस्ट मुझे आइडिया हो जाए कि मेरे पास कौन से कलर्स है कौन से कलर्स नहीं है वगैरह। एंड या इस साल मुझे रमज़ान की रूटीन जो है वो भी मैंने शेयर नहीं की हुई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं सहरी में उठूँ। तो फिर सहरी में जो है व्लॉग बनाया नहीं जा रहा था, क्योंकि मम्मा उठाती हैं मुझे सहरी में, और आधा अधूरा व्लॉग में शेयर करना नहीं चाहती थी। तो फिर इसलिए जो है ना, मैंने प्रॉपर रमज़ान की रूटीन वो शेयर नहीं की हुई है। तो फिर बस यहाँ पे जो भी काम वगैरह मैं कर रही थी वही क्लिप्स मैं ले रही थी। और बाकी इफ़्तार का कुछ जो भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ था वो मैंने शेयर किया है आप सबके साथ। खैर, इस वाला रमज़ान ना हम सबको ही बहुत याद रहेगा, क्योंकि इस वाले रमज़ान हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि वॉर वगैरह एंड ऑल। सो ये वाला रमज़ान शायद ही हम कभी भूलेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द न्यूज़, कुछ लोग जो है ना वो मीम्स भी बना रहे थे, जैसे कि 2012 में दुनिया ख़त्म होने वाली थी उस तरह से, और 2016 में इंडिया में नोटबंदी हुई थी, एंड देन अगेन 2020 में कोरोना आया था, एंड देन अभी जो वार चल रही है उससे पैनिक क्रिएट होकर घर पे बैठे रहो वगैरह, एंड नाउ की जो एलपीजी क्राइसिस वगैरह हो रही है, तो उसका, तो इस कदर कॉमेडी का जो वो मैंने देखा था ना, मैंने सोचा कि मैं लगा दूँ डाउनलोड करके, लेकिन वो स्किप हो गया था, तो फिर मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि ऐसे ही शेयर कर देती हूँ। सो खैर, चलिए जी ब्लॉग की तरफ चलते हैं। मेरा ऑलमोस्ट जो है ना वार्डरोब वो डिक्लटर हो ही चुका था। कुछ कपड़े मैंने ऑलरेडी भी निकाल के रखे हुए थे साइड में पैक में, तो फिर मैंने अभी जो 2-3 निकाले हुए थे, बस वही उसके लिए मुझे पूरा वार्डरोब डिक्लटर करना पड़ा। तो खैर धीरे धीरे जो है वो डिक्लटर मैं करती ही जाऊँगी। एंड सारा मेरा वार्डरोब जो है वो सेट हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जो है ना डैड के कपड़े प्रेस कर देती हूँ। उसके बाद मुझे अपना रूम क्लीन करना था, जैसे कि पूरा जो भी मेरा ड्रेसिंग टेबल है और मिरर्स वगैरह और फ़ैन भी मुझे क्लीन करना था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा रूम का मैं आज क्लीन कर लूँगी, जो बाकी का घर है ना वो मैं कल क्लीन कर लूँगी। एंड यार, बहुत से लोग जो है ना रमज़ान के एंडिंग शॉपिंग वगैरह करते हैं, और जो भी घर क्लीनिंग वगैरह होती है वो लास्ट पे छोड़ देते हैं। तो फिर आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी डे अगर आप एक एक जगह पर्टिकुलर आप क्लीन कर लो, तो ऑलमोस्ट आपका घर एवरी डे ही क्लीन रहता है। एंड बस ऊपर ऊपर की सफाई करनी होती है डेली बेसिस पे। एंड शॉपिंग वगैरह की जो बात है, रमज़ान से पहले अगर कर ली जाए ना तो फिर अच्छा है। हाँ, जो चीज़ ट्रेंड में हो रही हो तो फिर वो आपको आई थिंक मिले ना मिले वो सेकेंडरी है। लेकिन जो भी लास्ट के 10 नाइट्स होते हैं, 10 डेज़ होते हैं, वो काफ़ी इबादत करने के लिए, और रात में तो स्पेशली इबादत के लिए ही होती है। तो फिर इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं रमज़ान के एंडिंग में शॉपिंग करूँ। तो बस मैं रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लेती हूँ, तो फिर इसलिए मैं शॉपिंग व्लॉग्स नहीं डालती रमज़ान के एंडिंग पे। बस जो भी मैं ऑलरेडी करके रखती हूँ तो फिर वो आपको दिखा देती हूँ अगर दिखाना हो तो। एंड यहाँ बस यहाँ पे मैं चूड़ियाँ वगैरह जो है मेरे ड्रेस के मैचिंग वो लेकर आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि वो मैं चेक कर लूँ कि मुझे ईद पे वो ड्रेस पे मैच होगा कि नहीं। एंड बिलीव मी, जब तक मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की हुई थी ना, मुझे चूड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। बस होता था कि एक हाथ में वॉच हो, एक हाथ में ब्रेसलेट हो, तो फिर अच्छा लगता है, बस उतना ही। और यहाँ पे जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है ना, उसके बाद से मैंने कोई इतनी सारी चूड़ियाँ ख़रीद के रखी हुई हैं। बस मैंने उसका अभी बॉक्स भी ख़रीदना है, ताकि मैं अपनी सारी चूड़ियाँ जो है वो जमा कर रखूँ एक जगह, अच्छे तरीके से। तो बस मैं सोच ही रही थी कि मुझे कब से चूड़ियों का शौक़ वो जो है ना चढ़ गया है, तो फिर मैंने सोचा कि ये भी शेयर कर देती हूँ। पहले मुझे चूड़ियों का इतना शौक़ नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है।
एंड बस यहाँ पे कुछ चूड़ियाँ मैं मैच करके देख रही थी। जो पहले वाले चूड़ियों के साथ मैंने मैच किए हुए थे वो छोटे बड़े हो रहे थे, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले लिए हुए थे, ये रिसेंटली मैंने बाय किए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि छोटे बड़े अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर जो मैंने लिए थे उसमें ही मैं जो है ना पहन लेती हूँ सिंपल सा, या फिर कंबाइन करके पहन लेती हूँ। तो फिर सारा कुछ जब मैंने सेट करके रख दिया था ना, डिसाइड करके कि क्या पहनूँगी क्या नहीं, उसके बाद मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो क्लीन किया हुआ था, एंड देन यहाँ पे मिरर जो है वो क्लीन किया हुआ था। सारा कुछ सेट करके भी रख दिया हुआ था, ताकि होता है ना, मिरर फ़ोटोज़ वगैरह भी लेना होता है, तो फिर मिरर जो है वो क्लीन होना चाहिए। अदरवाइज़ जो मिरर फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं उस पे मिरर पे दाग दाग वगैरह हो ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्लीन कर लेती हूँ। एंड या इस वाले मिरर को मुझे क्लीन करने के लिए काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि कुछ छोटे छोटे से दाने जो है ना वो बन गए हुए थे। तो फिर उसको क्लीन करना था, टिश्यू पेपर से क्लीन किया था बाद में स्क्रब करके, तो अच्छा खासा क्लीन हो गया हुआ था। एंड मैंने कोई स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं किया, बस जो माइक्रोफाइबर का टवल होता है उसको गीला किया, एंड यहाँ पे वाइप ऑफ किया, एंड देन जो है ना सूखे जो टिश्यू पेपर होता है उससे क्लीन कर लिया हुआ था, तो क्लीन हो गया था। एंड चलिए जी, अभी हम इफ्तारी बनाते हैं। मैंने सोचा कि ड्राई फ्रूट मिल्कशेक बना लेते हैं, तो फिर मैंने एक कप जो है ना वाटर लिया, ड्राई फ्रूट्स लिए, आपको जितने चाहिए उतना आप बना लीजिए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 ग्लासेस ड्राई फ्रूट मिल्कशेक जो है ना वो बनाया हुआ था। एंड पहले मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ये अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी, ताकि अगर आप पहले ही मिल्क ऐड कर देते हो तो फिर वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। पहले आप पेस्ट बना लो, देन बाद में मिल्क ऐड करो, एंड देन मैंने बाद में यहाँ पे दालचीनी का पाउडर, इलायची और हनी ऐड किया हुआ था मिल्क ऐड करने के बाद, ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड खाने के लिए मैंने ड्रैगन फ्रूट लिया हुआ था, तो फिर ड्रैगन फ्रूट जो है वो रख दूँगी साथ में। वैसे ड्राई फ्रूट मिल्कशेक जो है ना वो आपका पेट भर ही देता है, क्योंकि बहुत फुलफिलिंग होता है। तो फिर इसलिए आज कोई हैवी इफ्तारी नहीं होगी, तो बस इतना ही हैवी हो जाएगा हमारे लिए तो। एंड लास्ट शॉट में मैंने शेयर किया हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान हुआ था। फ्रूट कस्टर्ड, दही बड़े एंड ऑल भी मैंने मम्मा ने मिलके बनाया हुआ था। तो फिर अभी एक बार हम लोग बना लेते हैं ना अच्छा खासा इफ्तारी, तो नेक्स्ट एंड सेकेंड डे वो अगर हो तो हम खा लेते हैं, नहीं हो तो फिर हम लाइट वाला कर लेते हैं। इस तरह से होता है हमारे यहाँ। ड्राई फ्रूट मिल्कशेक के अंदर मैंने आइस क्यूब्स जो है वो ऐड किए हुए थे, एंड ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो कट करके मैंने रखे हुए थे। जब मैंने वो फ्रूट कस्टर्ड बनाया हुआ था तो फिर उसके ऊपर मैंने डाले हुए थे, वो बच गए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर गार्निश कर देती हूँ, अच्छा लगेगा। एंड बस यहाँ पे मेरी इफ्तारी जो है वो बन के रेडी हो चुकी थी। इफ्तार के बाद इशा के बाद टाइम मिलता है थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, तो फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह की हुई थी किचन की, मैंने बस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। एंड बादाम जो है वो मैंने भिगो के रख दिए हुए थे, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना वो कट करके रख लूँ सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि शीर कुरमा वगैरह भी बनाना रहता है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो काम आएंगे। अभी से भिगोने रख दूँगी तो फिर कल टाइम होगा कट करने के लिए। तो खैर आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ यहीं पे। एंड या आप सब जो है ना चांद रात का जो नाइट होता है वो वेस्ट ना कीजिएगा, उसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं। हाँ, खैर मैंने जो है ना ईद के व्लॉग में शेयर करना था, लेकिन मैंने सोचा कि इसी व्लॉग में शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप सब ये रात मिस ना करें। सो चांद रात वाली रात को लैलतुल जायज़ा के तौर पर मनाइएगा, जागिएगा और इबादत कीजिएगा। ये इनाम वाली रात होती है, आप जो अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह वो ज़रूर कबूल होगी। और ख़ैर मैं अपना व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग चांद रात और ईद का मैं मिला के शेयर करूँगी आप सबके साथ। एंड आप सबको अभी से ईद मुबारक मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। एंड या मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।